गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ठीक है बच्चों, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम पार्ट 3 हेलन हेलन केलर, है ना, हेलन केलर को शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको इस पार्ट में बता देती हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में हम एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ने वाले हैं जो विकलांग है। ठीक है बच्चों, जो न देख सकती है, न बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। ठीक है, उसके बावजूद भी उसने अपनी दृढ़ शक्ति से बहुत अच्छे कार्य किए हैं, है ना। वह बच्चे विकलांग होते हुए भी उसकी बुद्धि उतनी तेज थी कि उसने जीवन में निराशा को पास आने नहीं दिया और क्या किया, अपनी शक्ति से वे असाधारण कार्य किए जो 2 आंखें 2 कान वाले लोग भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं कि इस पार्ट में आगे हम क्या पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही बता दी हूँ कि एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो न देख सकती है, न बोल सकती है और न ही सुन सकती है। सोचिए, हमारे पास तो सब कुछ होते हुए भी हम कभी कभी कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, लेकिन बताइए, सोचिए कि वो बच्ची जो है वो न देख सकती है, ना ही सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, फिर भी उसने असाधारण कार्य किए जो हम नहीं कर सकते हैं। तो उसने कैसे किया होगा, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में, हम उसके जीवन के बारे में कि उसने जीवन में क्या क्या खोया, क्या क्या पाया और उसने क्या किया, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे हम पढ़ते हैं कि अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला हेलन केलर का जन्म 27 जून सन 1880 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1880 में हुआ था, 27 जून को। ठीक है बच्चों, किसका जन्म हुआ था? हेलन केलर का। ठीक है, हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अंधी और बहरी होते हुए भी इस महिला ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया, है ना। वह क्या थी? अंधी थी और बहरी थी, उसके बावजूद भी क्या किया उसने? उच्च शिक्षा प्राप्त की, फिर दीन दुखियों की, जो असहाय होते हैं, है ना, बेसहारा होते हैं, उनकी सेवा करने में अपने जीवन को क्या कर दिया? अर्पित कर दिया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। हेलन केलर का जन्म अमेरिका में 27 जून 1880 में हुआ था। वह अंधी और बहरी थी, इसके बावजूद उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और क्या की? दीन दुखियों की सेवा करने में जुट गई। ठीक है, आगे देखते हैं। आज इस महिला को सारा संसार जानता है। कुमारी हेलन जन्म से ही तो अंधी, गूंगी और बहरी नहीं थी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हेलन थी, है ना, जो हेलन थी वह क्या थी? वह जन्म से ही अंधी, गूंगी और बहरी नहीं थी। ठीक है बच्चों, 1.5 वर्ष की अवस्था में जब वो 1.5 साल की थी तो दूसरों बच्चों की तरह वह देख सुन सकती थी। कुछ कुछ तुतलाकर बोलने भी लगी थी, पर वह अकस्मात मतलब क्या होता है? अचानक, है ना, अचानक वह क्या हो गई? बीमार हो गई, है ना। तो बीमारी तो उसकी बीमारी में क्या हुआ? वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई अचानक से, है ना। बीमारी में उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो उसका क्या हुआ? वह आँख, कान और वाणी मतलब होता है बोलना, है ना, न वो देख पाई, न कान से सुन पाई और न ही वो बोल पाई। वह सदा के लिए खो बैठी। ठीक है बच्चों, क्या हुआ? वो जब 1.5 साल की थी तो वह अच्छी थी, है ना, किंतु बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने की वजह से उसने अपना क्या क्या खो दिया? देखने की क्षमता खो दी, सुनने की क्षमता खो दी, है ना, और बोलने की क्षमता को खो दी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हेलन अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमती थी, है ना। हेलन क्या थी? बहुत बुद्धिमती थी, मतलब वो उसका दिमाग बहुत तेज चलता, बुद्धिमान थी। ठीक है, उसमें विलक्षण प्रतिभा थी। वह बेचारी अपने अनुभवों का प्रकट करने में वो बिल्कुल असमर्थ थी, है ना।
असमर्थ क्यों थी बच्चों? क्योंकि वह बोल भी नहीं सकती थी, देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, है ना? इसलिए उसके अंदर की जो भावनाएं थी उसको वो प्रकट नहीं कर पाती थी, ठीक है। उसे अपनी असमर्थता पर बहुत झुंझलाहट होती थी। झुंझलाहट मतलब गुस्सा आता था, है ना, कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ बोलकर, ठीक है। कभी कभी वह अपने छोटे भाइयों को बुरी तरह मार बैठती थी, फिर दुखी होकर अपने आप को ही किसी न किसी तरह दंड दिया करती थी, ठीक है बच्चों। आप लोग समझ गए ना क्या है? वह न देख सकती थी, न सुन सकती थी, न बोल सकती थी। इसकी वजह से उसको अंदर अंदर क्या होता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, जिससे उस गुस्से की वजह से वह अपने भाई बहनों को भी कभी कभी मार देती थी, है ना। फिर उसको बुरा लगता था कि मैंने अपने भाई बहन को मारा है बोल के, फिर उसको अच्छा नहीं लगता था, तो अपने आप को स्वयं को ही क्या करती थी, दंड देना शुरू कर देती थी, दंड देती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। हेलन का दुख उसके माता पिता से नहीं देखा गया, है ना। कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चों को दुख थोड़ा ना देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं ना। वैसे ही उसके माता पिता भी उसके दुख को नहीं देख सकते थे। उन्होंने कभी काफ़ी सोच विचार के बाद उसे अंधे बहरों के स्कूल में भर्ती कराने का निश्चय किया, है ना। क्या किया? ऐसे बच्चे जहाँ जो बच्चे देख सुन नहीं सकते हैं उसके लिए बेटा अलग से स्कूल होता है। क्या होता है? स्कूल होता है ना। तो उसके मम्मी पापा सोचे कि ऐसे स्कूल में उसको भर्ती करा देते हैं बोलकर, ठीक है। दैव योग से बोस्टन की अंध बधिर शाला में सलीवन नाम की एक योग्य अध्यापिका उसे मिल गई, है ना। क्या हुआ? जब वो स्कूल में गए, इस बोस्टन की अंध बहर मतलब जहाँ अंधे और बहरे लोग रहते हैं, वैसे स्कूल में जब गए तो उनको एक सलीवन नाम की क्या मिल गई, टीचर मिल गई, अध्यापिका मिल गई, है ना। तो वो उनसे मिली। सलीवन बहुत ही क्या थी, संवेदनशील थी। क्या थी बेटा? संवेदनशील थी, ठीक है, संवेदनशील थी। उन्होंने खुद भी अंधेपन का दुख भोगा था और ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों पहले ही दृष्टि प्राप्त की थी। जो सलीवन थी वो भी पहले क्या थी, अंधी थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो कुछ दिन ही हुए थे जब वो ठीक हुई थी, इसलिए वे हेलन के दुख को समझ सकती थी। उन्होंने उसकी देखरेख और शिक्षा का भार सहर्ष अपने कंधों पर ले लिया और हेलन के दुखों को दूर करने का उपाय सोचने लगी, है ना। अब वो क्या करने लगी, अध्यापिका जो है वो सोचने लगती थी, हर टाइम उसके दिमाग में चलता था कि हेलन के दुखों को मैं मतलब उसको मैं कैसे सिखाऊं किसी चीज़ को, है ना। क्योंकि हेलन तो देख बोल और सुन भी नहीं सकती थी। तो वो जो उसकी अध्यापिका थी वो सोचने लगी कि मैं कैसे करके उसको सिखाऊं। पर हेलन को समझने और उसके मन की बात समझने का कोई उपाय उन्हें नज़र नहीं आया। इससे सलीवन की बड़ी निराशा हुई। जिस दायित्व को उन्होंने स्वीकार किया था उसे पूरा करने में वे सदा प्रयत्न करती थी, है ना। क्योंकि उसने क्या किया था, सलीवन ने उसके मम्मी पापा को क्या किया था कि बोला था कि मैं इसका पूरा भार लेती हूँ और इसको सिखाऊंगी करके सोची थी, लेकिन उसको कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए वह क्या हो जाती थी, बहुत दुखी हो जाती थी और हमेशा प्रयास करते रहती थी कि मैं कैसे सिखाऊं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। आगे हेलन को अपनी गुड़िया बहुत प्यारी थी। वह उससे पल भर भी जुदा नहीं होना चाहती थी। सलीवन ने एक दिन हेलन की हथेली पर उंगली से डॉल, है ना, गुड़िया जो थी उसकी डॉल जो थी, शब्द लिखा। हेलन को उंगलियों का यह खेल बड़ा पसंद आया, है ना। उसको पहली बार एहसास हुआ जब उस आपको जैसे आपके हथेलियों पे हाथों पे ऐसे कोई चीज़ से टच किया जाए तो आप लोगों को समझ में आता है ना कि कोई चीज़ टच हो रहा है। तो वैसे ही उसने टच किया, ठीक है बच्चों। तो उसको बहुत अच्छा लगा। किसको बहुत अच्छा लगा? हेलन को बहुत अच्छा लगा, है ना। वह फ़ौरन अपनी माँ के पास गई। उसने वैसे ही डॉल गुड़िया शब्द
क्या किया, लिखा। यह देखकर हेलन की शिक्षिका फूली न समाई। उन्हें जिस उपाय की खोज थी वह आज अनायास ही मिल गया। अब सलीवन उसे नित नए शब्द सिखाने लगी। हेलन ज्यों-ज्यों नए शब्द सीखती त्यों-त्यों अधिक से अधिक सीखने का उसके जिज्ञासा बढ़ती जाती थी। ठीक है बच्चों, वह अपने संपर्क में आने वाले हर एक चीज़ का नाम जान लेना चाहती थी। हेलन ने उन दिनों का वर्णन करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा, है ना। अब हेलन क्या थी, उसके मन में हमेशा जिज्ञासा रहती थी कि मैं अब नया चीज़ सीखूंगी, अब नया चीज़ सीखूंगी, है ना। और इसी जिज्ञासा की वजह से वो नए नए चीज़ को जानना चाहती थी। अपने आसपास होने वाली हर चीज़ों को वो जानना चाहती थी। और इन्हीं सब चीज़ों को उन्होंने क्या किया, जब वो अपनी आत्मकथा लिखी, स्वयं के बारे में जब लिखी, तो उसमें उन्होंने लिखा है। देखो बेटा, इस चित्र में ये जो दिया हुआ है ना, वही है हेलन केलर। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये रही हेलन केलर, है ना, जो कुछ लिख रही है। मतलब जो एक अंधे लोग के पढ़ने का अलग बुक आता है, उसको वो ऐसे महसूस करके, टच करके, देखिए टच करके, महसूस करके उसको वो जानने की कोशिश कर रही है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। जो मैं सिखाती जा रही थी, दुनिया जिसमें मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नज़र आती जा रही थी। धीरे धीरे सलीवन ने हेलन को अंधी लिपि, ब्रेन लिपि जिसको बोलते हैं ना, ये जो लिपि है उसको ब्रेन लिपि बोलते हैं, जिसको ऐसे छू कर, महसूस कर कर पढ़ा जा सकता है, जो अंधे लोगों के लिए होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सिखा दी। अब क्या था, हेलन ने अपना सारा समय लिखित साहित्य को पढ़ने में लगा दिया, है ना। खाना पीना भूलकर रात दिन इस लिपि में लिखे साहित्य को पढ़ा करती। दैवयोग से एक दिन उसकी वाचा भी खुल गई। एक दिन यकायक मतलब होता है अचानक, है ना, उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द निकल पड़े, जिसका आशय था आज बड़ी गर्मी है। अब क्या हुआ, उन्होंने पढ़ना तो सीख लिया, है ना। अब वो थोड़े थोड़े शब्द जो है वो बोलना भी सीख रही थी, है ना। तो उसके मुंह से अचानक टूटे फूटे शब्दों में निकला कि आज बहुत क्या है, गर्मी है। हेलन की वाणी सुनकर अन्य लोगों को तो प्रसन्नता हुई, पर हेलन के जीवन का यह सबसे सुखी दिन था। हेलन ने इसका उल्लेख भी अपनी जीवनी में किया है। जब वो अपने जीवन के बारे में लिख रही थी तो इसका उल्लेख किया है। वह लिखती हैं, उस दिन मेरे हृदय में जितना आनंद और उल्लास उमड़ा उतना शायद ही किसी बालक के जीवन में कभी उमड़ा हो। अब मतलब क्या हुआ कि जितना वो सीखना चाहती थी, जो चीज़ मतलब सीखते गई, पढ़ते गई, और कुछ कुछ शब्द उन्होंने बोलना भी जब सीखा तो उसके अंदर इतना मतलब खुशी हुई उसको कि उस खुशी को वो बयां भी नहीं कर सकती है। और कहती है कि शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जिसको इतनी खुशी मिली हो, है ना। तो देखो बच्चों, आगे क्या लिखते हैं। इस अध्ययनशील बालिका ने घर की पढ़ाई पूरी करके अपनी शिक्षिका की सहायता से कैम्ब्रिज स्कूल में प्रवेश किया। आश्चर्य की बात यह है कि स्कूल की पढ़ाई करने के अलावा उसने केवल 2 वर्ष में ही अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं की पर भी अच्छा काबू पा लिया। किन किन भाषाओं पर, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, है ना, ये 3 भाषाओं को भी वह क्या करने लगी, अच्छे से जानने लगी। ठीक है बच्चों, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके हेलन ने कॉलेज में प्रवेश लिया, है ना। अब जैसे हम लोग स्कूल की पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं ना, वैसे ही वो भी क्या किए, कॉलेज जाने के लिए उसमें प्रवेश ले लिया, एडमिशन ले लिया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कॉलेज में भी उसने कठिन परिश्रम किया और सन कितने में, 1904 में बीए की परीक्षा पास कर ली, है ना बेटा। क्या किया, 1904 में, है ना, उसने बीए की परीक्षा पास कर ली।
उल्लेखनीय बात यह है कि परीक्षा में हेलन प्रथम श्रेणी से पास हुई। पढ़ाई पूरी करके हेलन ने लिखना शुरू किया। ब्रेल लिपि में उसने मेरी आत्मकथा आदि एक एक के बाद एक पूरी 9 पुस्तकें लिखी। कितनी पुस्तकें लिखी? 9 पुस्तकें लिखी। किसने लिखी? हेलन ने, है ना। ये पुस्तकें विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। इसको विश्व साहित्य में अमूल्य निधि माना जाता है। ठीक है बच्चों, उसने कितनी पुस्तकें लिखी? 9 पुस्तकें लिखी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, हेलन को प्रकृति से बड़ा प्रेम था। यद्यपि वह वसंत के एक खिले फूलों को और लहरों को, थिरकती चांदनी को देख नहीं सकती थी, है ना। वो तो कुछ भी नहीं देख सकती थी, लेकिन क्या था, वह सब चीज़ अनुभव कर सकती थी। क्या कर सकती थी? अनुभव कर सकती थी। प्रकृति उसे कैसे लगती है और उसके अंतर्मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उसने अपनी पुस्तकों में विस्तार से लिखा है ना। उल्लेख किया है, मतलब लिखा हुआ है। हेलन को नाव खेने, तैरने और घुड़सवारी करने का भी शौक़ था। क्या क्या का शौक़ था? नाव चलाने का शौक़ था, तैरने का शौक़ था और घुड़सवारी करने का शौक़ था। ठीक है, वह शतरंज और ताश भी खेल लेती थी। क्या क्या खेल लेती थी? शतरंज और ताश भी खेल लेती थी। ठीक है ना। और सोचो, वो बोल भी नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, है ना, सुन नहीं सकती थी, उसके बावजूद भी वह शतरंज खेल लेती थी और ताश भी खेल लेती थी। एक बार यौवन काल में हेलन ने विवाह करने और घर गृहस्थी बसाने का विचार किया, है ना। उसने क्या किया, जब बड़ी हो गई तो वह सोचने लगी कि मैं भी शादी करूं और गृहस्थी बसाऊं। पर शीघ्र ही उसे अपनी भूल मालूम हो गई और विवाह का विचार त्याग कर उसने अपने आप को समाज सेवा के काम में लगा दिया, है ना। पहले वो क्या सोचने लगी कि शादी करना चाहती थी, लेकिन वह बात सोचने लगी कि शादी करना सही नहीं है, और फिर क्या किया उसने कि समाज सेवा करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उसने अनाथालय के अंधे बहरे बच्चों की सेवा करने का काम शुरू किया, है ना। ये क्यों किया? क्योंकि वो खुद भी अंधी व बहरी थी, इसलिए उन्होंने ऐसे ही बच्चों की सेवा करने को पहले शुरू किया। फिर मिल्टन अंध सोसाइटी नामक एक सोसाइटी कायम करके अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशन करने की व्यवस्था की। उसके बाद उसने क्या किया कि मिल्टन अंध सोसाइटी नाम की, है ना, एक सोसाइटी बनाई, है ना, जिसमें अंधे बच्चे लोगों के लिए ब्रेल लिपि से साहित्य प्रकाशित की, है ना, जिससे वो क्या कर सके, जो अंधे बच्चे हैं वो पढ़ सके। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात हेलन ने विश्व यात्रा प्रारंभ की। पहले उसने यूरोप की यात्रा की, फिर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की, फिर कनाडा की, फिर मिस्र की, जापान की, दक्षिण अफ्रीका की और भारत की भी उसने क्या की, यात्रा की, है ना। इतने सारे देशों को वो घूमी। उसकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य था विभिन्न देशों के अंधे बहरे लोगों के जीवन में आशा और उत्साह का संचार करना। वह इस पवित्र उद्देश्य को लेकर जहाँ कहीं गई उसका यथेष्ट आदर हुआ। ठीक है बच्चों, वो जहाँ भी जाती थी उसका बहुत ही आदर होता था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कि उन सेवाओं से ज़्यादा सारा संसार उसके चरणों में श्रद्धा तन है। एक अंधी बहरी महिला इतना सब कुछ कर सकती है, यह बात आसानी से समझ में नहीं आती है। पर जैसे ही किसी ने कहा कि सत्य घटनाएं कल्पित किस्सों से अधिक आश्चर्यजनक होती है, यह बात हेलन के जीवन पर हूबहू लागू होती है। ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आया कि एक अंधी बहरी गूंगी जो लड़की थी वो कैसे पढ़ाई करी, कैसे संघर्ष की, कैसे इतने सारे देशों की यात्रा की, कैसे उसने ताश खेलना प्रारंभ किया, शतरंज खेलना प्रारंभ किया, उसको हर चीज़ प्रकृति कैसे महसूस होती थी, है ना। ये सारी चीज़ें उन्होंने की और देश की लोगों की सेवा में अपना
क्या किया, जीवन अर्पित कर दिया। ऐसे लोगों की को क्या करते हैं हम, आसानी से हम उसको हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। मतलब समझ पाना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। जो कुछ देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, उसको समझ, वो इतने सारे काम कर सकती हैं, ये समझ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों के लिए हमें नतमस्तक होना हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, एक जीवन पर आधार, हेलन के जीवन पर ये पूरा आधारित था। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, ये पाठ आपका आज कंप्लीट हो गया है ना। और इसका शब्दार्थ दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये रहा शब्दार्थ। तो ये शब्दार्थ को आपको कंप्लीट कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका शब्दार्थ, इसको आपको कॉपी में कंप्लीट लिखना है। और ये आपका चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको ये कंप्लीट करना है शब्दार्थ। और ये रहा क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को कल लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पहले शब्दार्थ को कंप्लीट करिए और क्वेश्चन आंसर मैं कल लिखवाऊंगी। ठीक है, और आप लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं आशा करती हूँ कि मैं जो समझाई हूँ वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज का पाठ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।